गुड मॉर्निंग क्लास। जिमें कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप। ठीक है, पार्ट नंबर अपने को की है 2 है। ठीक है, पार्ट नंबर की है अपने को ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है 2 है, और इसका नाम की है अपने को सिटीजनशिप। और इस जो आर्टिकल होंगे वो आर्टिकल कितने तो लैके तक होंगे 5 to लैके 11 तक। ठीक है, जो अपने को है पार्ट नंबर 2 आर्टिकल नंबर 5 तो लैके 11, और इस पार्ट का जो नाम है वो की है अपने को सिटीजनशिप। ठीक है, तो सिटीजनशिप बारे आप थोड़ी डिस्कशन कर लें। ठीक है, सिटीजनशिप मतलब नागरिकता है ना। अगर कोई इंसान किसी देश के विच रह रहा है, ठीक है, तो उत्थों दी उसनों सहूलतां लैण दे लई, ठीक है, अगर कोई इंसान किसी देश के विच रह रहा है तो उत्थों दी सहूलतां लैण दे लई की है, उत्थों दी उसनों सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता लैनी पऊगी। तो इट मीनस इंडियन जो लोग होणगे, जो इंडिया के विच रह रहे होणगे, उन्हां कोल अगर तो इंडिया की सिटीजनशिप होएगी तो जो वैलफेयर की स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लॉन्च करती है तो वो उसको मिलेगी। और अगर वो मतलब जो स्कीम है वो जो नॉन इंडिया के लिए नहीं होएगी तो उसको नहीं मिलेगी। यानी कि सिटीजनशिप की है बहुत ज़रूरी है। तो उस तो बाद आप गल करते हैं कि अगर सिटीजनशिप अगर वर्ल्ड वाइड देखिए, ठीक है, विश्व के विच अगर सिटीजनशिप में देखिए तो यह किन्ने तरीके की होएगी। ठीक है, तो सिटीजनशिप हमेशा की होंगी है 2 तरीके की होंगी अपने को 2 टाइप्स। ठीक है, सिटीजनशिप अपने को की होएगी 2 तरीके की होएगी। नंबर 1 इज सिंगल सिटीजनशिप और नंबर 2 इज डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, सिंगल और डुअल च फर्क की है, ठीक है ना, पता तो ही लग रहा होना, सिंगल मतलब एक, डुअल मतलब 2। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप गल करिए, आप की है इंडिया के विच रह रहे हैं, ठीक है, मान लो अगर कोई भी इंसान बाहर तो या कह लो किसी और देश तो भारत के विच आके रह रहा है और वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो इट मीनस उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार सिटीजनशिप लेनी पऊगी, मतलब कि पूरी ऑल ओवर कंट्री की। यानी कि उसको एक ही बार सिटीजनशिप लेनी पऊगी सिर्फ और सिर्फ कंट्री की, ना कि अलग अलग स्टेट मतलब अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर गल करिए, हुण कोई बाहरी इंसान इंडिया की सिटीजनशिप ले लैंदा है बट उसनू अलग तो स्टेट की सिटीजनशिप नहीं लेनी पऊगी, मतलब यूपी बिहार पंजाब हरियाणा नहीं लोड़ है, सिर्फ और सिर्फ उसनू की है एक ही सिटीजनशिप लेनी, यानी कि ऑल ओवर कंट्री की। बट की होएगा कुछ देशों के बट की है कुछ देशों के विच की है जो सिटीजनशिप है वो 2 तरीके की लेनी पैंदी है, मतलब कंट्री की अलग तो और स्टेट की अलग तो। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इंडिया की गल करिए, ठीक है, मान लो अगर इतने डुअल सिटीजनशिप का की होंदा नेचर होंदा, तो की होंदा अपने को है ना, कोई इंसान को अगर आप सिटीजनशिप दवानी है तो उसको की करना पैंदा, किसी स्टेट की सिटीजनशिप अलग तो लेनी पैंदी और कंट्री की सिटीजनशिप अलग तो लैनी पैंदी। इट मीनस अपने को की होगी कि डेफिनेशन क्रिएट होगी कि अगर आप ओनली कंट्री की गल करिए, ठीक है, तो अपने को की हो गया ओनली कंट्री की अगर आप गल करिए तो कैसी सिटीजनशिप होएगी, सिंगल सिटीजनशिप। और अगर कंट्री प्लस स्टेट की गल करिए तो कैसी होगी, डुअल सिटीजनशिप। मतलब की है, रिपीट कर देना, अगर इकलौती देश की आप नागरिकता ले रहे हैं तो कैसी है वो, सिंगल सिटीजनशिप है, और अगर स्टेट प्लस कंट्री की सिटीजनशिप ले रहे हैं तो कैसी है वो, डुअल सिटीजनशिप है। तो एग्जाम्पल अगर आप लिखिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लिखिए तो अपना इंडिया जो है वो किस नेचर का है, सिंगल सिटीजनशिप नेचर, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का की है प्रावधान है। बट जो अपने को जो एक कंट्री है USA, ठीक है, USA है वो कैसी सिटीजनशिप को अडोप्ट करता है, डुअल सिटीजनशिप को। मतलब की है कि स्टेट की अलग तो सिटीजनशिप लेनी पऊगी और कंट्री की अलग तो सिटीजनशिप लेनी पऊगी। स्विट्जरलैंड भी एक होर एग्जाम्पल है। तो यही की हो गया अपने को नेचर हो गए कि सिटीजनशिप किन्ने तरीके की होगी, सिटीजनशिप किन्ने तरीके की होगी, 2 तरीके की होगी, सिंगल और डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, तो यह तो पता लग गया कि सिटीजनशिप किन्ने तरीके की होएगी। हुण आपां की करते हैं, इन्हां दे आर्टिकल नूं डिस्कस करते हैं कि जो इस पार्ट के आर्टिकल के लिखी हुई गल्लां ने आपां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल डिस्कस करांगे। ठीक है, तो सब तो पहला की करांगे आपां इंपोर्टेंट आर्टिकल किहड़ा है, आर्टिकल नंबर 6। ठीक है, आर्टिकल नंबर 6 कहंदा आपां नूं, ठीक है,
एक ही है अपने को आर्टिकल नंबर 6 की कहता है, एक ही है अबाउट द प्रोविजन ऑफ माइग्रेटेड पर्सन फ्रॉम, ध्यान रखियो, फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ठीक है, मतलब जो इंसान पाकिस्तान तो माइग्रेट होने तो बाद इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ठीक है, जो उन्होंने सिटीजनशिप का जो भी प्रोविजन है, ठीक है, अबाउट दी मतलब अबाउट द प्रोविजन ऑफ माइग्रेटेड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, मतलब जो उन्होंने सिटीजनशिप का प्रोविजन है, ठीक है, मान लो कोई एक इंसान पाकिस्तान तो इंडिया के विच की है माइग्रेट होकर आया है, ठीक है, तो उसको सिटीजनशिप अगर दी जाएगी तो किस तरीके नाल दी जाएगी, आर्टिकल नंबर 6 के तहत, ठीक है, मतलब की है अबाउट द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेटेड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। तो एक ही सीगा अपने को आर्टिकल नंबर 6 और आर्टिकल नंबर अपने को 7 की है, ठीक है, बस कुछ नहीं है, थोड़ा चेंज है इस तरफ, सारा कुछ मिला के इंडिया टू पाकिस्तान, ठीक है, मतलब अबाउट द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेटेड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान, सॉरी इंडिया टू पाकिस्तान, ठीक है। आर्टिकल नंबर 6 की कह रहा है अपने को पाकिस्तान टू इंडिया, और आर्टिकल नंबर 7 की कह रहा है अपने को इंडिया टू पाकिस्तान। और अगला आर्टिकल है और मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल भी है, अक्सर पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 8 अबाउट द प्रोविजन ऑफ, ठीक है, अबाउट द प्रोविजन ऑफ PIO, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, अगर लिखना चाहें लिख लो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब की है, ठीक है, तो सुने होएगा, अगर आप चर्चा मतलब न्यूज़ वगैरह भी सुने होना, भारतीय मूल के मतलब एक इंसान का नाम लैके भारतीय मूल के, है ना, तो वही चीज़ है, ठीक है, मतलब मूल मतलब ये है कि जिन्हों का जो पिछोकड़ है वो की है इंडिया नाल रिलेट करता है, ठीक है, उन्होंने सिटीजनशिप देने का जो भी प्रोविजन है वो आर्टिकल नंबर 8 से लिखा है, ठीक है, और एक ही है इंपॉर्टेंट भी रहेगा, ठीक है, इसमें आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें। मान लो की है कि कोई एक इंसान अज के समय के विच की है कैनेडा चला जाता है, कोई एक इंसान अज के समय के विच की चला जाता है कैनेडा या USA चला जाता है, और उत्थों की वो की ले लेंदा है, सिटीजनशिप ले लेंदा है, ठीक है, बट जो उसका मतलब जो उसके बच्चे होंगे, चाइल्ड्रन होंगे, उसके जो भी होंगे, या फिर उसके ग्रैंडसन होंगे, ग्रैंड डॉटर होंगे, तो वो की कहलाए जाएंगे PIOs, यानी कि इंडियन ओरिजिन, यानी कि भारतीय मूल के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है, और उन्होंने जो सिटीजनशिप देने का प्रोविजन है, अबाउट द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ PIO, वो किस दे विच लिखा है अपने को आर्टिकल नंबर 8, और यह की है इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 8 की है इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो उस तो बाद आर्टिकल नंबर अगला अपना आर्टिकल नंबर 9, ठीक है, आर्टिकल नंबर 9 की अपने को टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, आप डिस्कस भी करांगे कि आप किन्ने तरीके दे नाल जो टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप कर सकते हैं, ठीक है, तो 3 तरीके होंगे, वो आगे चल के जो मैं की कराऊंगा तो 5 वे टू गैट सिटीजनशिप, और जो वेज होंगे सिटीजनशिप को खत्म करने दे वो आप की करांगे डिस्कस करांगे, ठीक है। तो ये मन के चलो कि आर्टिकल नंबर 9 है, और आर्टिकल नंबर 9 के विच की लिखा है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो उस बाद अगर अपने को आर्टिकल नंबर की अगला आर्टिकल नंबर 10 है, जो कि कह रहा है अपने को राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, कुछ अधिकार मिलणगे, है ना, तो मैं डिस्कस करके ही हटा कि अपने को जो विदेशी होंगे उन्होंने कुछ अधिकार नहीं होंगे इंडिया के विच, और जो अपने को इंडियंस होंगे उन्होंने की होंगे कुछ अधिकार होंगे। तो की होएगा आर्टिकल नंबर 10 अपने को राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, बस थोड़ा घट इंपॉर्टेंट है। और अगला आर्टिकल की है आर्टिकल नंबर 11, ठीक है, तो ये की है पार्लियामेंट हैज़ राइट टू मेक लॉ फॉर
ठीक है। सिटीजनशिप मतलब जो पार्लियामेंट कंसिस्ट ना, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। तो नागरिकता या कह लो सिटीजनशिप के उपर जो भी कानून बनाया जाएगा उसका जो अधिकार होएगा वो कानून कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही बनाएगी। अलग तो कोई स्टेट असेंबली नहीं बना सकती, सिर्फ और सिर्फ की करेगी? पार्लियामेंट ही बनाएगी, ठीक है। तो ये कुछ की सीगे अपने को आर्टिकल सीगे पार्ट नंबर अपने को पार्ट नंबर जो सैकेंड है उसदे विच इन्ने ही आर्टिकल सीगे। हुण आपां की करदे हां, डिस्कस करदे हां कि आपां किन्ने तरीके दे नाल जो सिटीजनशिप है उसनूं की कर सकते हैं? एक्वायर कर सकते हैं। मतलब हाउ मैनी वेज ऑफ सिटीजनशिप, है ना, कि आप सिटीजनशिप नूं किन्ने तरीके दे नाल लै सकते हैं। चलो तो 5 तरीके लिखावांगे आपां, ठीक है। 5 वेज टू गैट सिटीजनशिप, ठीक है। तो सब तो पहला की अपने को बाय बर्थ, ठीक है। तो बाय बर्थ तो मतलब की है जन्म के तौर पर, है ना। तो जदों ही अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन लागू होएगा, ये जो सारिया मैं गल्लां दसूँगा, इट मीनस उस तो बाद ही की होणगियां वैलिड होणगियां, ठीक है। तो मतलब जिस भी इंसान का जन्म 26 जनवरी 1950 तो बाद होया, ठीक है, तो उस लिए सारी गल्लां लागू होणगियां। तो ठीक है, तो अपने को ना कुछ समय समय अनुसार की आए ने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आए ने, ठीक है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट एक आया सीगा 1995, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1986, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 2005। तो आए तो और भी बहुत ने, बट एक ही अपने को डिस्कशन दे विच आउणगे, ठीक है। तो की होएगा, ठीक है, मतलब इन्हां दे अकॉर्डिंग की होणगे अपने को कुछ पॉइंट वखरे वखरे होंगे। तो मैं की कहूँगा कि बाय बर्थ का मतलब है जन्म के तौर पर हर एक उस इंसान का जन्म जो 26 जनवरी 1950 तो बाद होया है, ठीक है, वो भारत का नागरिक मन्या जाएगा, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग की है जो उसके माता पिता ने, ठीक है, जो किने जो फादर ने प्लस मदर ने, उन्होंने को की होनी चाहिए? इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 उसके अकॉर्डिंग की है कि दोनों माता और पिता कोल भारत की नागरिकता होनी चाहिए है, ठीक है। मतलब जिस भी इंसान का जन्म 26 जनवरी 1950 तो बाद होया है और उसके माता और पिता दोनों के दोनों ही भारत के नागरिक ने, इंडिया के नागरिक ने, तो वह बाय बर्थ की होएगा इंडिया का सिटीजनशिप यानी कि इंडिया का सिटीजन होएगा, ठीक है। बट की होया कि जो अपने को सैकेंड एक्ट आया सीगा, सैकेंड नहीं होर भी आए सीगे, मतलब अपने जो दूसरा एक्ट है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1986, इसके मुताबिक की है कि ये कंडीशन थोड़ी घटा दी गई। तो की कर दिता गया ओनली फादर को की होनी चाहिए सीगी इंडिया की जो अपने को सिटीजनशिप होनी चाहिए सीगी, ठीक है। मतलब सॉरी, ठीक है, फादर और मदर दोनों विचों किसी एक इंसान को की होना चाहिए सीगा सिटीजनशिप होनी चाहिए सी। मतलब इत्थे की सीगे दोनों कंपलसरी सीगे, इत्थे दोनों विचों कोई एक, यानी कि अगर फादर इंडियन है तो मदर विदेशी हो सकती सी, अगर मदर अपने को की है इंडियन है तो फादर विदेशी हो सकता सीगा। बट इस प्रोविजन को फिर दोबारा बदल दिता गया जो किया है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 2005 आया तो दोनों कंपलसरी कर दिते गए। मतलब बोथ आर इंडियन मतलब भारत के नागरिक होने चाहिए हैं। तो इसनों रिपीट कर दें, बाय बर्थ सिटीजनशिप का मतलब की है कि हर एक वो इंसान जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 तो बाद भारत की धरती पर होया है और उसके जो माता और पिता ने वो दोनों की ने भारत के नागरिक ने, तो उन्होंने की मनाया जाएगा इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955। बट कंडीशन चेंज होगी कदों? जो अपने को नया एक्ट आया, कदों आया नया एक्ट अपने को? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1986। कंडीशन चेंज होगी, कंडीशन दे विच की फेर बदल किया गया कि फादर और मदर दोनों विचों कोई एक भारत का की होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। फादर होए तो मदर विदेशी चल सकती है ना, अगर
ਮਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 2005 ਆਇਆ। ਤਾਂ ਦੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਦਰ ਔਰ ਫਾਦਰ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਏ ਬਰਥ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਏ ਡੀਸੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਏ ਡੀਸੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਫੋਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਕੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਮਦਰ ਔਰ ਫਾਦਰ, ਮਾਤਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਏ ਡੀਸੈਂਟ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਨੁਵਾਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਦਿਨ 1 ਈਅਰ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਦਿਨ 1 ਈਅਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 1 ਈਅਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਏ ਡਿਸੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਐਟ ਬਰਥ ਟਾਈਮ ਮਦਰ / ਫਾਦਰ, ਐਟਲੀਸਟ ਮਦਰ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਹੈਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਮਦਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਕੋਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਰਥ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਜਦੋਂ ਬਰਥ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਏਗਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿਦਿਨ 1 ਈਅਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਏਗਾ ਹੀ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇ। ਔਰ ਥਰਡ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਬਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। बाय ठीक है, अगर कोई एक इंसान, कोई भी एक अगर विदेशी इंसान भारत दे विच पूरे 7 साल तो की है रह रहा है ना, तो कंडीशन की है 7 ईयर। अगर कोई भी एक विदेशी इंसान भारत दे विच इंडिया की धरती के उपर 7 साल तो रह रहा है और प्लस उसके उपर कोई भी कानूनी कार्रवाई या कोई भी ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क वो नहीं कर रहा, मतलब कोई एक विदेशी जो पिछले 7 साल तो भारत दे विच रह रहा है और वह किसी भी
ਅਨਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵਰਕ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜੋ ਫਾਈਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਬਾਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਵੇ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਬਾਏ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब की है कि कोई अगर कोई भी एक विदेशी इंसान, ठीक है, पिछले 14 साल तो स्टे इन इंडिया एंड 12 मंथ रेगुलर, ठीक है। मतलब ये एक कंडीशन है, ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब की है कि कोई अगर एक विदेशी इंसान भारत की धरती के उपर पिछले 14 साल तो रह रहा है, मतलब रह रहा है, मतलब की है कि मान लो अगर कोई बांग्लादेशी है, मान लो कोई बांग्लादेशी है, वो पिछले 14 साल तो भारत के विच आ रहा है, जा रहा है काम के तौर पर या किसी भी और तौर पर पिछले 14 साल तो आ रहा है, मान लो मतलब कि मान लो 1 साल इत्थे लगा गया, 1 साल इत्थे लगा गया, मान लो 15-20 दिन या महीना वो घर लगा के आया अपने, फिर दोबारा इत्थे, मतलब पिछले 14 साल तो आना जाना है। और पिछले 12 महीने तो वो की है भारत की धरती के उपर रेगुलर रह रहा है, पिछले 14 साल तो आना जाना है और पिछले 12 महीने तो की है वो रेगुलर रह रहा है, तो की कर सकता है बाय नेचुरलाइजेशन उसनों की है इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। तो दोनों च फर्क की है कि इतने उसनों 7 साल रहना पेगा, ठीक है, 7 साल रहना पेगा, बट उसनों एक एप्लीकेशन फाइल करनी पऊगी। बट इत्थे की है वो, बट इत्थे की है कि वह पिछले 14 साल तो इंडिया की धरती के उपर आना जाना है उसका, तो वह पिछले 12 महीनों तो रेगुलर इंडिया के विच रहेगा, तो उसनों अपने आप ही की होएगी इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। मतलब इत्थे उसनों एप्लीकेशन फाइल करनी पऊगी, और मतलब छोटी मोटी कार्रवाई तो इत्थे भी करनी पऊगी, है ना, पेपर वगैरह तो भरने पैने, बट इत्थे एप्लीकेशन बाय रजिस्ट्रेशन होएगी, इत्थे खुद ब खुद मिल जाएगी। फर्क की है, 14 साल इंडिया के विच रहूगा और पिछले 12 साल तो रेगुलर रहूगा, पर इत्थे की है पिछले 7 साल तो रहूगा इंडिया के, इत्थे एप्लीकेशन फाइल करनी पेगी और इत्थे खुद ब खुद मिल जाएगी, ठीक है। तो एक ही सी अपने को बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन। तो अगला, ठीक है, अपने को जो वे है बाय एक्वायर स्टेट, है ना, बाय की अपने को एक्वायर इनकॉर्पोरेशन स्टेट, ठीक है, बाय इनकॉर्पोरेशन या स्टेट लिख लो, स्टेट मतलब कोई भी एरिया, एरिया लिख लो, एरिया, ठीक है। बाय एक्वायर टेरिटरी भी सही है, एरिया भी सही है, ठीक है। बाय इनकॉर्पोरेशन एरिया, ठीक है, मतलब की है इस चीज़ का, मान लो कि अज जो इंडिया है वो की है पाकिस्तान के उपर अटैक कर लेंदा है, या कह लो कि बांग्लादेश के उपर या नेपाल के उपर अटैक कर लेंदा है, और उसके कुछ एरिया नूं की है अपने अंडर ले लेंदा है, उसके कुछ एरिया नूं की है अपने अंडर ले लेंदा है, ठीक है। तो उसदे नाल की होगा, जो वो एरिया होएगा, वो जो एरिया होएगा जिसके उपर अटैक करके उसनों अपने अंडर ले लिया है, तो ऑब्वियसली गल है उत्थे कुछ इंसान कुछ लोग रह भी रहे होंगे। मतलब अगर एरिया लिया है, वो एरिया लिया है, तो उत्थे जो नागरिक होंगे उस एरिया के विच रहने वाले लोग होंगे, उन्होंने अपने आप भी की है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल की है कि जो आपने सिक्किम नूं भारत दे विच मिलाया सीगा, तो उस समय जो उत्थों के नागरिक सीगे रहने वाले, उन्होंने खुद ब खुद ऑटोमैटिकली की सीगा बाय दिस प्रोसैस, है ना, इनकॉर्पोरेशन एरिया के अकॉर्डिंग की सीगा भारत की नागरिकता मिल गई सी। इसकी और भी एग्जाम्पल है, जिमें कि अपने को की है एक 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई सी, जिसके मुताबिक अपने की करा सीगा, अपने कुछ विलेजिज
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਲੇजेस ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਵਿਲੇजेस ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੋ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਕਮ ਵਾਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਏਰੀਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਧਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੇ 5 ਵੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਛੱਡ ਦਈਏ, ठीक है। खुद ब खुद का मतलब क्या है, मान लो अगर मैं कोई विदेशी सिटीजनशिप ले रहे हैं, ठीक है, मान लो मैं कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली है, तो इट मीनस जो मेरी भारत की सिटीजनशिप है ऑटोमैटिकली की हो जी कैंसल हो जाएगी, है ना। जिमें कि तुम बहुत सारी सैलीब्रिटीज़ देखा होना कि वो किने भारत की अपने को विदेश की अपने को सिटीजनशिप ले लेंगे ने, तो उन्होंने जो ऑटोमैटिकली इंडियन सिटीजनशिप है वो की हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी, मानिए कि खत्म हो जाएगी। तो एक ही सीगा पहला तरीका सीगा टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। दूसरा तरीका की है बाय गवर्नमेंट, यानी कि अगर गवर्नमेंट को लगता है, ठीक है, गवर्नमेंट को लगता है कि अगर कोई एक इंसान जो कि है कि वो देश के विरुद्ध काम कर रहा है ना, यानी कि जिमें कि अगर आप गल करिए कुछ आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, तो गवर्नमेंट की करेगी, उसनों सिटीजनशिप को खत्म कर देगी। या फिर किसी एक इंसान ने गलत पेपर के नाल, यानी कि गलत दस्तावेज की 2 तरीके कर अपने बाय नैचुरलाइजेशन, बाय अपने को रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसको कुछ पेपर भी तो दिखाने पैणगे, और कुछ उसने गलत पेपर वगैरह दिखाते तो उस पॉइंट के उपर भी की है जो सिटीजनशिप है उस इंसान की कर दी जा सकती है, खत्म की जा सकती है। तो तीसरा तरीका की है, तीसरा तरीका ना वैसे बेसिकली कुछ कैटेगरीज से यूज़ होता है। कैटेगरी का मतलब की है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप गल करिए इंसान, पागल इंसान। दूसरा नंबर पर अगर गल करिए आप जिमें कि इंसॉल्वेंट, कुछ दिवालिया लोग हो जाते हैं ना, तो ऐसी कुछ कैटेगरी है जिन्हों के उपर की है सिटीजनशिप को खत्म किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि एक पागल इंसान होंगे, जो इंसैन इंसान होंगे, है ना, इंसेन परसन होंगे, तो उसनों की करते हैं आप, उसनों हॉस्पिटल के बंद कर दें। इट मीनस की है आपने उसका राइट टू फ्रीडम की है बाउंड कर लिया, राइट टू फ्रीडम बाउंड कर लिया, है ना। हुण अगर वो इंसान अपने आर्टिकल दे मतलब अपने राइट टू फ्रीडम के बिहाफ से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जाता है, तो इट मीनस की है कि ये चीज़ तो गलत हो जूगी। फिर इट मीनस सरकार की करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की करेगा, उस इंसान को कैद करने तो पहला उसकी सिटीजनशिप को खत्म करूँगा, और जो सिटीजनशिप की होगी खत्म होगी तो उसनों मिलने वाले फंडामेंटल राइट भी की हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो उस तो बाद उसके उपर जो राइट टू फ्रीडम लागू नहीं होएगा, और उसनों आप की कर सकते हैं मतलब जेल नहीं कह सकते आप, जो हॉस्पिटल है उसके बंद करके उसका इलाज कर सकते हैं। तो यही की सी अपने को 3 तरीके से। पहला तरीका केड़ा सीगा बाय अपने मतलब अपने आप ही बाय सेल्फ। सेल्फ का मतलब है कि अगर किसी इंसान ने बाहर की अपने विदेश की नागरिकता ले ली, तो इंडिया की नागरिकता उसकी खुद ब खुद खत्म हो जाऊगी। दूसरा तरीका बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कुछ भी कारण दस के, मतलब कुछ मैं तुम एग्जाम्पल भी दित्तियां ने, है ना, वो दस के की कर सकते सिटीजनशिप को खत्म कर सकती है। तीसरा तरीका की है कुछ स्पैशल केस दे विच की है इसकी जो इंडियन सिटीजनशिप को की है खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो उस तो बाद अपने को अपने 5 तरीके करें सिटीजनशिप को गैट यानी कि लैंड दे, 3 तरीके करें टर्मिनेट करने दे, और कुछ की करें अपने आर्टिकल करें, ठीक है। तो जो अगला लैक्चर होएगा अपना वो पार्ट नंबर 3 के नाल शुरू होएगा। तो उद तक के लिए की है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।